पूरे मोहल्ले के लिए पहेली था ये परिवार। परिवार भी क्या, एक करीब 60-65 साल के वृद्ध और एक सुदर्शन युवक। सब उनको विनोद बाबू के नाम से जानते और युवक उसका नाम नहीं पता। घर बनाने में जिस मुख्य तत्व की आवश्यकता होती है उसका पूर्ण अभाव था। स्त्री जैसी कोई वस्तु न थी, यहाँ तक कि खाना पकाने के लिए भी मर्द ही था मदन। वो भी अपने मालिकों से ज्यादा अकड़बाज। मानव स्वभाव की विशेषता ही यही है, जहाँ रहस्य होता है वहीं ज्यादा रुचि लेता है। जो सामने दिखता है उसको अनदेखा करके जो नहीं दिख रहा उसकी खोज में लगा रहता है। बस यही कारण था कि विनोद बाबू का परिवार चर्चा के केंद्र में था। अभी 3 माह पहले ही आकर बसे थे ये लोग। 3 माह की अल्प अवधि में ही पूरे मोहल्ले को एक सूत्र में बांध दिया था इन लोगों ने। इतनी एकता तो होली मिलन में भी ना दिखती थी जितनी इन लोगों के आने के बाद हो गई। ये एक परिवार एक ओर, बाकी का पूरा मोहल्ला दूसरी ओर। मेरी पत्नी ने चाय भिजवाकर अपनापन दिखाया तो रुखाई तो देखिए, नौकर से कहला दिया, हमारे यहाँ कोई चाय नहीं पीता, धन्यवाद। मिश्रा जी ने कड़वा सा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, अपनी गोल गोल आंखों को पूरा खोलकर गुप्ता जी ने अपनी आवाज में आश्चर्य घोलते हुए कहा। पवन जी भी कह रहे थे कि उनके पोते के जन्मदिन का आमंत्रण भी ठुकरा दिया। तब तक पार्क में साथ टहलने वाले बाकी सदस्य भी आ चुके थे। उनमें से ही एक सदस्य की आवाज थी। ये हॉट टॉपिक महिलाओं के समूह से निकलकर पुरुषों के मध्य आ चुका था। सारांश इतना कि अब सब जानने को बेहाल थे कि ये परिवार अचानक कहाँ से प्रकट हो गया और इतना छोटा क्यों है। सारे दाव पेच फेल हो गए थे उनके बीच घुसने के। वो लोग ना कहीं जाते ना कोई उनके पास आता। महीने का सामान नौकर बंधवा कर ले आता और युवक सुबह अपने काम पर, हाँ शायद काम पर जाता होगा क्योंकि पढ़ने की तो उसकी उम्र लगती नहीं है, निकल जाता। ठीक 9 बजे गाड़ी आ जाती, गेट पर रुकते ही ना बाएं देखना न दाएं, बस अपनी गाड़ी में सवार हो और फुर। शाम ठीक 7 बजे उसी गाड़ी से वापस। इसके अलावा कहीं छुटपुट जाते भी हो तो किसी को पता नहीं। कभी कभी विनोद बाबू अपने लान में टहलते नजर आ भी जाते थे। 2-1 लोग ने बाहर सड़क से ही नमस्कार करने का प्रयास किया तो अनदेखा अनसुना करके या तो अपनी कुर्सी पर बैठ जाते थे या वापस घर के भीतर हो जाते। धीरे धीरे लोगों ने भी इनकी ओर ध्यान देना कम कर दिया, मगर मन में प्रश्न अब भी सिर उठाए खड़े थे। उन दिनों विनोद बाबू की ठीक बगल वाली कोठी के मालिक अवस्थी जी की बिटिया अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आई। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद सरकारी अस्पताल में नौकरी लग गई। बस बीच में 2 सप्ताह का अवकाश मिला था, सो घर आ गई। शाम को पिता के साथ पार्क से वापस आते हुए निकिता ने अचानक पूछा, अरे पापा, ये घर कब बिका? 3 महीने पहले ही, अवस्थी जी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। कौन लोग हैं? निकिता ने जिज्ञासा से पूछा। पता नहीं बेटा, बड़े अजीब लोग हैं, ना किसी से मिलना जुलना, ना आना ना जाना। तब तक घर भी आ गया। दोनों घर के भीतर पहुंच गए। निकिता ने माँ के पास जाकर चुटकी लेते हुए कहा, माँ, आपकी जासूस मंडली तो घुस गई होगी इनके घर में। आप लोगों की दोस्ती बड़ी जल्दी होती है। कोई औरत होगी तब न 3 जमा मर्द हैं, 2 मालिक और 1 नौकर। श्रीमती अवस्थी ने बड़ी मायूसी के साथ उत्तर दिया। निकिता घूमकर खाने की मेज पर पहुंच गई और बोली, माँ क्या बनाया? बहुत भूख लग रही है। श्रीमती अवस्थी भी खाना लगाने लग गई। अब वो भी अपने पड़ोसी को भूलकर पूरी तरह से खाने में डूब चुकी थी। खाना खाकर निकिता अपने कमरे में चली गई। सब अपने अपने में व्यस्त हो गए थे। विनोद बाबू की चर्चा भी अब कम होने लगी थी, फिर भी यदा कदा उनका विषय उठ ही जाता। निकिता के वापस जाने के 2 दिन ही शेष थे जब अचानक छत पर घूमते हुए उसकी नज़र विनोद बाबू के मकान से निकलते युवक पर पड़ी। वह भी उसके सुदर्शन व्यक्तित्व प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। मन में सोचा भी, अच्छे खासे लोग हैं, फिर क्यों सबसे दूरी बनाए हुए हैं। युवक के पीछे पीछे ही नौकर भी निकला। विनोद बाबू बाहर ही टहल रहे थे। हाथ हिलाकर नौकर को विदा करके जैसे ही भीतर जाने को मुड़े,
क्यारी में सिंचाई के लिए डाले हुए पाइप में पैर उलझा और बुरी तरह से गिर पड़े। ये देख छत पर घूमती निकिता की चीख सी निकल पड़ी। झटपट दौड़ती हुई नीचे आई और माँ को बिना कुछ बोले भागती हुई विनोद बाबू के पास पहुँच गई और बोली, आप ठीक तो हैं अंकल? विनोद बाबू ने कातर दृष्टि से निकिता की ओर देखा और अपने घुटने की ओर इशारा किया। निकिता ने देखा घुटने से खून बह रहा था। तब तक अवस्थी जी भी वहां पहुंच चुके थे। पिता पुत्री ने सहारा देकर उनको कुर्सी पर बैठाया। निकिता दौड़कर घर से दवाइयां ले आई और मरहम पट्टी कर दी। तब तक मदन भी वापस आ गया था। उसने विनोद बाबू को सहारा देकर उनके कमरे तक पहुंचा दिया और वापस आकर उन दोनों को धन्यवाद के साथ विदा किया। उसके बाद शाम को निकिता बड़े अधिकार के साथ विनोद बाबू के पास फिर से पहुंच गए। अब आप कैसे हैं अंकल? उसने विनोद बाबू से पूछा, परंतु उत्तर मदन ने दिया, अब तो ठीक ही है। आपका बहुत धन्यवाद दीदी जी। निकिता ने फिर से पूछा, दर्द ज़्यादा तो नहीं है अंकल? कोई दर्दनाशक दवा दूँ क्या? विनोद बाबू वैसे ही निर्विकार भाव से लेटे रहे, चुपचाप शांत। बुखार तो नहीं हुआ? कहकर जैसे ही निकिता ने उनकी कलाई पकड़ी, विनोद बाबू पूरी तरह से चौंक पड़े। उनके चौंकते ही निकिता एक पल में जैसे सब समझ गई। उसने मदन से पूछा, क्या अंकल सुन नहीं सकते हैं? दीदी जी, बाबू जी भी और भैया जी भी ना बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। यही कारण है तो अपना पुराना घर बेच बाच कर यहाँ अनजान लोगों के बीच आ बसे हैं। बस आगे रुक और कुछ सुन पाने की सामर्थ्य निकिता में न थी। भारी कदमों से वापस घर आ गए। घर आकर पिता को पूरा हाल कहा सुनाया। अवस्थी जी और उनकी पत्नी स्तब्ध थे। विनोद बाबू के व्यवहार का यह पक्ष भी हो सकता है, उन्होंने सोचा भी न था। ये सूचना आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। वरिष्ठ लोग खुद को ज़्यादा ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, क्योंकि जाने अनजाने उन लोगों ने इस प्रसंग को ज़्यादा हवा दी थी। क्या किया जाए अब? गुप्ता जी ने चिंतित मुद्रा में बैठे अवस्थी जी की ओर देखते हुए पूछा। मिश्रा जी का सुझाव था एक बार मिलकर उनके घर चला जाए। पार्क से वापसी के समय सब लोग एकत्रित होकर विनोद बाबू के घर पहुंच गए। गेट हमेशा की तरह मदन ने ही खोला। इतने सारे लोगों को एक साथ घर आया देखकर वो भी आश्चर्यचकित था। अवस्थी जी ने कहा, हम सब विनोद बाबू से मिलने आए हैं। विनोद बाबू कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि सबने उनको वहीं घेर लिया। सब अपने अपने नाम की चिट हाथ में लिए थे। विनोद बाबू अभिभूत उठे। भले ही कुछ कह न सके, पर उनके जुड़े हुए हाथ और सजल नेत्र सब कुछ कह गए। व्यक्तियों को जुड़ने की जिस तत्व की आवश्यकता थी वह वाणी तो न थी, पर मन जुड़ चुके थे। कभी कभी मौन वाणी से अधिक मुखर होता है। आज भी मोहल्ले में विनोद बाबू का परिवार चर्चा का केंद्र था, मगर अपने अलग होने के कारण नहीं, अतिथि सत्कार और अपनेपन के कारण। आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।